आज मैं आप सभी को पास्ट परफेक्ट टेंस सिखाऊंगा और इसे ध्यानपूर्वक समझिए। इसका प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस मुख्य बिंदु भूतकाल में दो कार्य समाप्त होते हैं। एक कार्य पहले होता है और दूसरा कार्य बाद में होता है। भूतकाल में अर्थात पास्ट में दो कार्य होते हैं। एक कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है, और उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और जो कार्य बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। पहचान हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ, ई, ए, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं। जब भूतकाल में दो कार्य समाप्त हों तो पहले जो कार्य समाप्त होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जो काम बाद में होता है उसे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस बी टू का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब बोर्ड पर देखिए, जब हिंदी वाक्यों में पहले दिया हो या पूर्व दिया हो, तो पहले पूर्व की अंग्रेजी हम लगाते हैं बिफोर। क्या लगाते हैं बच्चों? बिफोर। रखिएगा, फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी थ्री का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी टू का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाक्य में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्स्ट्रा वर्ड वाक्य में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इस वाक्य को देखिएगा। राम के आने से पहले मोहन जा चुका था। अब इसमें इन वाक्यों में दो कामों में हैं। जिन वाक्यों में दो काम होते हैं, आ गया, ऐसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ध्यान रख लेना। देखो, राम के आने से पहले मोहन जा चुका था। दो काम हुए हैं, एक काम पहले हुआ है, एक काम बाद में हुआ है। तो कौन सा काम हुआ है? यानी कि मोहन जा चुका था, यह काम पहले हुआ है। मोहन जा चुका था, तो ये वाला मोहन जा चुका था पहले आया है। और पहले के बाद वाला जो सेंटेंस है उसकी अंग्रेजी बनाते हैं मोहन जा चुका था। तो इसमें फॉर्मूला ये लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मोहन जा चुका था में ऐसे फॉर्मूला लगेगा। हैड जो आएगा, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, एक वचन सब्जेक्ट हो या बहुवचन हो, सभी के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए, मोहन आ गया, मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? हैड आ गया। हैड के बाद में क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। जा चुका, जाने की होती है गो, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन आ गया। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, आ गया। अब तो ये वाला वाक्य बन गया मोहन जा चुका था। फिर लेंगे हम पहले ही की, पहले को कहते हैं बिफोर। अब रह गया है वाक्य, रह गया राम के आने। तो इस वाक्य को इस प्रकार से बनाएंगे, राम आया, राम हो गया। अब क्या होगा? सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। राम आ गया। राम के आने को बनाएंगे राम आया की हो गई, कब की हो गई है? केम, राम केम। अगला है उसके पत्र लिखने से पहले
मैं यह काम कर चुका था। ये पहले शब्द जो आया है, पहले आया है, तो मैं यह काम कर चुका था, यह काम पहले हुआ है। तो इस वाक्य की अंग्रेजी पहले लेके आएंगे, इस वाक्य की अंग्रेजी अनुवाद जो है बनाएंगे तो इसको पहले बनाएंगे और इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें यहाँ से यहाँ तक का ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, मैं यह काम कर चुका था। सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, मैं की क्या हो गई आई, फिर क्या आएगा हैड आ गया, हेड के बाद में क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी क्या कर चुका बना है, करने से करने को कहते हैं डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड होती है डन, हो गया डन। अब क्या कर चुका था, ऑब्जेक्ट है इसमें, क्या है यह कार की क्या होगी दिस वर्क। आगे ये हो गया मैं यह कार कर चुका था। अब ले लेंगे पहले की क्या होगी बिफोर। अब आएगा जो बचा है भाग, वो आएगा सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखो ये दिया है, ये रह गया उसके पत्र लिखने, तो वाक्य बनेगा उसने पत्र लिखा, उसने की क्या हो गई बेटा, उसने की हो गई है ही हो गई है। और ही के बाद में क्या आएगी सेकंड फॉर्म आएगी, लिखा की क्या आएगी फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड होती है रोट, माने लिखा, क्या लिखा पत्र, एक पत्र आ लेटर। ये वाला फॉर्मूला जो भी मैंने बात समझाए थे, इसमें फॉर्मूला ये लगा था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बाद आए या पश्चात आए, आ गया तो बाद और पश्चात को हम कहते हैं बेटा आफ्टर। क्या कहते हैं बेटा आफ्टर, ध्यान रखना। तो ये वाला जब ये वाला फॉर्मूला जो है इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा उल्टा कैसे हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट ये इसमें दिया है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें आया सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उल्टा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, एक्स्ट्रा वर्ड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, प्लस बिफोर का उल्टा हो गया आफ्टर हो गया। अब फिर क्या था सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आ गया हेड आ गया, प्लस B3 आ गया, प्लस क्या आ गया ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। तो दूसरा वाला फॉर्मूला जो है पहले वाले फॉर्मूले का उल्टा है। अगर पहले वाले फॉर्मूले का अंतिम भाग जो है पास्ट इंडेफिनिट का है, वो इनका शुरू में आ जाएगा। देखिए समझिए, मोहन के आने के बाद राम जा चुका था, तो क्या हो गया बेटा राम जा चुका था, राम जा चुका था। तो कौन सा काम बाद में हुआ, ये वाला काम बाद में हुआ है, राम जा चुका था ये काम बाद में हुआ है। जब बाद शब्द आएगा तो बाद वाले काम को हम शुरू में लिखेंगे, आ गया, तो उसे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। राम जा चुका था, इसमें फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। राम की क्या हो गई है, राम ही हो गई है, नाउन है, आ गया। फिर क्या लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। जाने की क्या होती है बेटे, जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो और सेकंड फॉर्म होती है वेंट। क्या होती है वेंट। राम जा चुका था तो क्या होगा राम वेंट। बाद की क्या हुई आफ्टर, क्या हो गई आफ्टर ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं इसमें, आफ्टर आ गया। अब जो भाग रह गया है, क्या रह गया है मोहन के आने, तो ये बनाएंगे मोहन आया था। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, मोहन आ गया। मोहन के बाद में क्या लगाएंगे हम, मोहन के आने के, ये दिया है तो ऐसे बनाएंगे मोहन आया था, मोहन। फिर क्या लगाएंगे हम हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई है, आने की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड केम, थर्ड होती है कम। सेंटेंस को समझिए, पुलिस के पहुंचने के बाद चोर भाग चुके थे। तो ये वाला काम बाद आया है, तो बाद के बाद वाला सेंटेंस देख लो, चोर भाग चुके थे।
तो इसमें फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट प्लस V2 वाला। चोर की क्या होगी, द थीव्स आ गया। अब भागने की क्या होती है, रन, सेकंड होती है रैन, तो रैन अवे आ गया। बाद की क्या होगी, आफ्टर। आफ्टर पुलिस के पहुंचने, पुलिस के पहुंचने, पुलिस के पहुंचने यानी पुलिस पहुंची थी, पुलिस पहुंची थी, पुलिस की होगी द पुलिस हैड, पहुंचने की क्या होगी, रीच्ड। अगला सेंटेंस, जब बिल्ली आई तो चूहे भाग चुके थे। अब पास्ट परफेक्ट के जो वाक्य जो हैं व्हेन से भी बनते हैं। जैसे जब बिल्ली आई तो चूहे भाग चुके थे। जब बिल्ली आई तो चूहे भाग चुके थे। चूहे भागने का काम चूहों ने पहले ही कर दिया था। पहले ही चूहे की क्या होगी, द माइस। माइस बहुवचन है, माउस का हो गया माइस, या कह सकते हैं रैट, रैट का कर देंगे रैट्स। मैंने चूहे को कर दिया माइस, कई चूहे द माइस आ गया। फिर आएगा हैड, भागने की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट होती है रन, सेकंड रैन, थर्ड होती है रन, रन अवे आ गया। जबकि क्या होगी व्हेन, व्हेन, और बिल्ली की क्या होगी द कैट, आई की क्या होगी केम। तो और एक बात और नोट करिएगा, ये वाला वाक्य जो है, ये वाला काम पहले हुआ है, चूहे भाग चुके थे, तो इसे बना दिया हमने पास्ट परफेक्ट में बना दिया, और इस वाले भाग को जो बना दिया हमने पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया। तो की अंग्रेजी नहीं आती है, तो की अंग्रेजी नहीं आती। इसी वाक्य को हम दूसरी प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे मानो तो इस वाले वाक्य को, जब बिल्ली आई, तो इसकी अंग्रेजी हम शुरू में ले सकते हैं। ये वाला भाग जो है वाक्य, ये वाला भाग जो है वाक्य के शुरू में आ जाएगा, यानी कि व्हेन द कैट केम, केम, फिर आएगा कॉमा, द माइस हैड रन अवे। आपको ध्यान से समझिए, जंगल में एक शेर, जंगल में एक शेर मारने, क्या है, जंगल में एक शेर मारने के बाद शिकारी अपने घर वापस आया, या वापस आया था भी कह सकते हैं। आ गया, जंगल में एक शेर मारने के बाद शिकारी अपने घर वापस आया या आया था। इनमें नंबर 1 देखिए, करता कौन है, शिकारी। शिकारी अपने घर वापस आया, एक तो हो गया उसका आने का काम, और दूसरा काम क्या है बेटा, शेर को मारने का, शेर को मारने का। शिकारी जो है 2 काम कर रहा है, एक तो काम कर रहा है शेर को मारने का, और दूसरा काम कर रहा है घर वापस आने का, घर वापस आने का। दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही है, दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही है। इसमें बाद जो शब्द आया है बाद, तो इस वाले भाग की अंग्रेजी पहले लेंगे। जैसे शिकारी अपने घर वापस आया, ये वाला बनेगा सब्जेक्ट प्लस V2 से बनेगा। किससे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। शिकारी की क्या होगी, द हंटर, और V2 क्या हो गया, वापस आने की क्या होती है, कम बैक, या रिटर्न कह सकते हैं। कम बैक की सेकंड फॉर्म हो गई है केम बैक। इसके बाद में आएगा टू, अपने की, शिकारी के साथ में अपने की स्पेलिंग आएगी हिज होम, हिज होम। टू लगा दिया तो हाउस लगा दो, क्या लगा, हिज हाउस, टू लगा दिया है मैंने, आ गया। होम, अगर हम यहाँ पे होम लगाएंगे तो टू नहीं आएगा, हाउस लगाएंगे तो टू का प्रयोग यहाँ पे होगा। तो शिकारी अपने घर वापस आया, द हंटर, वापस आने की क्या होती है, केम बैक, टू आ गया। अपने घर, शिकारी के साथ अपने की स्पेलिंग क्या है, हिज, शिकारी के साथ जो पॉजिटिव केस आएगा हिज आएगा, हिज। घर की क्या हुआ, हाउस। और बाद की क्या हो गई बेटा, आफ्टर। अब नोट करने की बात यह है, जंगल में एक शेर मारने, जंगल में एक शेर मारने का काम किसने करा था, शिकारी ने करा था। शिकारी को हम दोबारा लेके नहीं आएंगे,
एक वाक्य में नाउन को हम रिपीट करके नहीं लिखते हैं। एक वाक्य में एक नाउन दो बार नहीं आता, उसकी जगह हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आ गया, जंगल में एक शेर मारने तो ऐसे बनाएंगे बेटे, शिकारी भी एक बार ले लिया, दोबारा नहीं लाएंगे। उसने जंगल में एक शेर मारा, ऐसे बनेगा, उसने जंगल में एक शेर मारा, तो हम लगाएंगे ही। क्या लगाएंगे हम? ही। फिर लगाएंगे हम हैड, मारा की क्या होगी? किल्ड। एक की क्या होगी? आ, लॉयन। तो हमारा जंगल में, इन द फॉरेस्ट। नोट करना, यहाँ पे जो मैंने ये लगाया है इसमें ही, क्योंकि दोनों वाक्यों का कर्ता हमें लिखना है। एक बार तो हमने हंटर लिख दिया, तो दोबारा हंटर नहीं लिखा जाएगा, उसकी जगह हम प्रयोग कर देंगे ही का, क्योंकि दोनों वाक्यों के जो भाग हैं, सब्जेक्ट हैं, समझे? एक में हमने नाउन कर दिया, दूसरे में हम प्रोनाउन करेंगे। इस बात को ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। अगला सेंटेंस है, ज्यों ही लड़के ने अपना पाठ याद किया, वह पतंग उड़ाने चला गया। ये वाक्य जो है एज सून एज से भी शुरू होते हैं, एज सून एज से भी शुरू होते हैं। कौन से? पाठ के भाग। जो ही लड़के ने अपना पाठ याद किया और वह पतंग उड़ाने चला गया, तो कौन सा काम पहले हुआ है बेटा? पाठ याद किया, याद करने के बाद में पतंग उड़ाने गया है, तो ये वाला एक्शन जो है ये पहले हुआ है। ये वाला एक्शन का मतलब कार्य पहले हुआ है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और ये बनाएंगे पास्ट, इसे दूसरे वाले भाग को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। जो ही को कहते हैं एज स्टोन एज। आ गया। अब याद किया, किसने याद किया? लड़के ने। द बॉय। अब क्या कहा? हैड। याद करने की क्या होती है? लर्नड। अपना पाठ की क्या हुई? लड़के के साथ अपने की स्पेलिंग क्या है? हिज। और पाठ की क्या होगी? लेसन। हो गया। और लगा देंगे कॉमा। क्या लगा दिया हमने? कॉमा। वह पतंग उड़ाने चला गया। कौन चला गया? वह की क्या होगी? ही। और चला गया सेकंड फॉर्म है, जाने को कहते हैं गो, और सेकंड फॉर्म होती है बेटा बेंट माने गया। अब गया है बेटा, चला गया की क्या होगी? बेंट। उड़ाने, ने की आवाज आ रही है, इसे इंफिनिटिव में बदल देंगे। उड़ाने इंफिनिटिव, जहाँ ना की आवाज आती है उससे कुछ वर्ब से पहले हम टू लगा देते हैं। टू फ्लाई। अब क्या? पतंग की क्या होगी? दा काइट कर दो या आ काइट कर दो। अब पास्ट परफेक्ट से भूतकाल की शर्त भी प्रकट होती है, ऐसी शर्त जो पूरी ना हुई हो। देखिए, अपूर्ण शर्त, अपूर्ण का मतलब ऐसी शर्त जो पूरी ना हुई हो, और ये शर्त होती है भूतकाल की। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं दिल्ली जाता तो लाल किला देखता, तो मैं दिल्ली नहीं गया तो मैंने लाल किला नहीं देखा। ऐसी है। यदि मैं दिल्ली जाता तो लाल किला देखता। मैं दिल्ली गया, नहीं गया तो मैंने लाल किला नहीं देखा। तो ये शर्त जो है भूतकाल की अपूर्ण शर्त है, जो पूरी नहीं हुई है। इसको जो अपूर्ण शर्त को बनाते हैं, यदि को कहते हैं। यदि की अंग्रेजी होती है इफ के बाद में आता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस कॉमा आता है, तो या तक की जगह आता है कॉमा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड या शुड या माइट, इन तीनों में से एक आएगा। फिर लगाएंगे हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। ऑब्जेक्ट वाक्य में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। थर्ड फॉर्म जो है दोनों भागों में आएगी। अब देखिए, यदि मैं दिल्ली जाता, तो यदि वाले वाक्यों को इफ, मैं की क्या हुई? आई। क्या हो गई? आई। फिर क्या लगाएंगे हम? हैड। और जाता की क्या की? गॉन, थर्ड फॉर्म हो गई है टू दिल्ली। तो की जगह क्या आएगा? कॉमा।
लाल किला देखता, कौन लाल किला देखता? मैं तो देखता। दोनों वाक्यों का करता क्या? मैं की क्या हुई? आई वुड। फिर क्या होगा? हैव। देखने की थर्ड फॉर्म क्या हुई? सीन। और लाल किले की क्या आएगी? द रेड फोर्ट। मेरे प्यारे बच्चों, हार्डली स्कैर्सली से भी पास्ट परफेक्ट टेंस बनाए जा सकते हैं और उन वाक्यों में की जगह व्हेन का प्रयोग किया जाता है। मैं मुश्किल से विद्यालय पहुंचा ही था। मैं मुश्किल से विद्यालय पहुंचा ही था कि घंटी बज गई। मैं मुश्किल से ही विद्यालय पहुंचा ही था कि घंटी बज गई। तो ऐसे बनाएंगे, मैं मुश्किल से विद्यालय पहुंचा ही था जब घंटी बज गई। तो यहाँ पे की अंग्रेजी दैट का प्रयोग ना करके हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे व्हेन का। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? यहाँ पे की अंग्रेजी व्हेन का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे। और ये वाला वाक्य जो बनाएंगे हम, ये वाला वाक्य जो बनाएंगे, ये बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। और हार्डली या स्कैर्सली का प्रयोग जो हम करेंगे हैड के बाद करेंगे। मैं की अंग्रेजी क्या हो गई? आई आ गया, हैड। और मुश्किल से ही के लिए क्या होगा? हार्डली लगाने या ये लगाने? हार्डली। और पहुंचा की क्या होगा? रीच्ड। विद्यालय की क्या होगी? द स्कूल। की अंग्रेजी दैट। कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। आ गया, टाइम क्लॉज है ये, टाइम बता रहा है ये। तो इसके लिए प्रयोग करेंगे हम बच्चों, इसकी जगह प्रयोग करेंगे हम व्हेन का। क्या किसका प्रयोग करेंगे बेटा? व्हेन। की अंग्रेजी किसका प्रयोग करना? व्हेन। घंटी की क्या होगी? द बेल। बजेगी फर्स्ट फॉर्म होती है रिंग, सेकंड होती है रैंग, थर्ड होती है रंग। तो सेकंड फॉर्म होगी ये रैंग। और इसमें अपूर्ण इच्छाएं भी पाई जाती हैं। अपूर्ण इच्छाएं जो पाई जाती हैं वो सेंटेंस होता है कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसमें अपूर्ण इच्छाएं पाई जाती हैं। कंडीशनल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसे समझ लेंगे तो सारे प्रयोग आपको कंडीशनल के आ जाएंगे। मेरी इच्छा है कि मैं अपने गुरु की आज्ञा मान देता। मेरी इच्छा है यानी कि मेरी इच्छा है तो आई विश। मेरी इच्छा है कि अंग्रेजी में आएगी आई विश का प्रयोग कर देंगे आई विश। आ गया, आई विश हो गया। मैं की अंग्रेजी क्या हो गई? आई। मैं अपने गुरु की आज्ञा मान लेता। आई विश के साथ में जो सेंटेंस आएगा, भाग आएगा, उसमें हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैं की क्या हुई? आई। फिर आएगा पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हैड। आज्ञा मान लेता की हो गया ओबेड। अपने गुरु की क्या की? माई टीचर। और आई विश की जगह हम वुड डेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, काश मैंने अपना समय नष्ट ना किया होता। काश मैंने अपना समय बर्बाद ना किया होता। काश की अंग्रेजी हो गई है वुड डेट। क्या? वुड डेट। आ गया, मैंने की क्या हो गया? आई। ये सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में। आई हैड नॉट। नष्ट करने की क्या होती है? वेस्टेड। क्या होता है? वेस्टेड। अपने की अंग्रेजी क्या होगी? आई के साथ अपने की अंग्रेजी, आई के साथ पॉजिटिव के साथ माई। समय की क्या हो गई? टाइम। एक बात नोट कर लेना, आई विश की जगह वुड डेट का भी प्रयोग किया जाता है। वह पहले ही आ चुकी थी। कौन आ चुकी? पहले ही आ चुकी थी। इसमें तुम्हें लग रहा है वह पहले ही आ चुकी थी, पहले ही, और उसके बाद भी कोई आया है। काम इसमें दो ही हैं। आ गया,
लेकिन स्पष्ट जो इसमें दिया हुआ है मैं, यानी वह पहले ही आ चुकी थी, पहले ही आ चुकी थी, तो इसका मतलब ये है बाद में भी कोई आया। सेंस को अगर लगा के देखोगे तो काम इसमें भी दो है। आ गया। देखिए ये सिंपल में सेंटेंस में आता है। वह की क्या हो गई है, सी। आ गया। पास्ट परफेक्ट का है तो हैड, पहले ही की क्या है, ऑलरेडी। आने की क्या होती है, कम, थर्ड फॉर्म हो गई है। और इसी वाक्य को हम दूसरी प्रकार से बनाएंगे। ऑलरेडी जो आता है हैड के बाद में आता है, और इसी वाक्य को हम करना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, सी हैड कम बिफोर। बिफोर जाएगा लास्ट में। आ गया। बिफोर का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम अर्लियर का प्रयोग कर देंगे, सी हैड कम अर्लियर। ये वाक्य तीनों प्रकार से बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था जब एक काम पूरी तरह से समाप्त हो जाए और काफ़ी समय बाद दूसरा काम शुरू हो, तो हम पहले जो काम समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ये बात तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इस सेंटेंस में थोड़ा अलग, यदि एक काम समाप्त हुआ, उसके तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाए, उसके बाद तुरंत ही दूसरा काम शुरू हो जाए, यह दोनों कामों के बीच समय का अंतराल ना हो, तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट में ना बना के दोनों वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ये समझिए, जब मैं अपनी बहन को पीटने लगा तो वह रोने लगी। जब मैंने उसे पीटने लगा, जैसे पीटा वैसे रोने लगी। दोनों कामों के बीच समय का अंतराल नहीं है, तो इसलिए दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगे। पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य का भाग नहीं बनेगा। दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगे। जबकि क्या हो गई, वैन, मैं की क्या हो गई, आई। आ गया। पीटने लगा, बिगेन टू, पीटने की क्या हो गई, बीट। अपने की क्या की, माई सिस्टर, तो की जगह क्या आएगा, कॉमा। आ गया। वह रोने लगी, सी बिगेन टू वीप। ध्यान रखना, ऐसे वाक्य जिनमें समय का अंतराल ना हो, एक काम के बाद तुरंत ही दूसरा काम शुरू हो जाए, या दोनों कामों के बीच में अंतराल ना हो, तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, और यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और नोट करिएगा, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में कंडीशनल सेंटेंस भी आए हैं। कंडीशनल सेंटेंस और भी अनेक प्रकार के हैं, वो आपको अगली वीडियो जो कंडीशनल सेंटेंस की जो मैं बनाऊंगा आने वाले समय में, तो उसमें डिटेल से उनकी जानकारी दूंगा।